वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है कि ऑटोमेटिक होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस होता है। इसके लिए ना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। जॉन टेलर डिस्टोर्शन इंक्रीजेस द CFSE ऑफ द सिस्टम। क्या करता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन? जो सिस्टम है उसकी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजेस द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, CFSE को इंक्रीज करेगा जिससे क्या होगा, जो सिस्टम की थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी क्या होगी वो इंक्रीज होगी। जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए सेंट्रल एटम। कैसे ऑब्जर्व होता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन? जो है ना सेंट्रल एटम होती है उसका जो उसमें जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसे रिमूव करने के लिए जॉन टेलर डिस्टोर्शन ऑब्जर्व होता है। ठीक है, in any degenerate energy level half filled and a fully filled electronic configuration are symmetrical and remaining are asymmetrical। मतलब अगर डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स है तो उसमें अगर हाफ फील्ड है वो डिजेनरेट एनर्जी लेवल कोई से में भी, जैसे कि T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया T2G में और फुली फील्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वो कैसा होगा, तब वो सिमेट्रिकल होगा। अदरवाइज 1 2 4 5 इन कंडीशंस में कैसा कहलाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असिमेट्रिकल कहलाएगा। अब जैसे कि ना असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, T2G और एक T2 लेवल है ना, और एक EG लेवल होता है। तो CFSE कैसे इंक्रीज होती है? यहाँ पे अगर T2G लेवल में अगर असिमेट्री है, T2 या T2G लेवल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल है तो उस कंडीशन में ना CFSE के कितनी इंक्रीज होगी, -2/3 del/2। कितनी होगी, -2/3 del/2 है ना, CFSE इंक्रीज होगी। अब जो अनसिमेट्रिकली हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्रिकल हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्रिकल हो। जैसे कि T2G1 हो गया तो यहाँ पे ना एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण है, या फिर T2G4 3 तक तो भरेंगे तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो वो कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्रिकल है तो हम कैसा ऑब्जर्व करेंगे, जेड इन टाइप का है ना। जो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, जेड इन टाइप की हो जाएगी। ठीक है, और अगर है ना 2 इलेक्ट्रॉन के कारण अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल है तो उस कंडीशन में क्या होएगा, T2G2 और T22। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या तो T2G2 है या T2G5 है तो उस कंडीशन में जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, जेड आउट हो जाएगी, मतलब टेट्रागोनल टाइप की। ठीक है, तो ये था कि भाई कब जेड इन होगा। जेड इन का मतलब हो गया कि जो dz² जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है ये छोटा हो जाएगा और ये वाले जो इक्वेटोरियल ये वाले बॉन्ड है ना ये इंक्रीज हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड छोटा रहेगा, जेड इन का मतलब हो गया। और जेड आउट का मतलब हो गया जो dz² और जेड आउट का मतलब हो गया कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ये बड़ा हो जाएगा और ये वाले 4 बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, कंपेरेटिवली थोड़े छोटे हो जाएंगे। मतलब ये वाला बॉन्ड इलोंगेटेड हो जाएगा। ठीक है, इलोंगेटेड। तो ये वाली कैसी कंडीशन आ जाएगी, जेड आउट की कंडीशन आ जाएगी। अब होता है कि इन EG अगर अनसिमेट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो EG लेवल में है तो वहाँ पे CFSE कितनी इंक्रीज होगी, -12 Δ1 से है ना CFSE इंक्रीज होगी। अब ये अनसिमेट्रिकल यहाँ पे भी कितनी, या तो एक इलेक्ट्रॉन से हो, ये अगर जैसे EG लेवल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो अनसिमेट्रिकल एक इलेक्ट्रॉन से हो सकती, 2 इलेक्ट्रॉन होने पे सिमेट्रिकल हो जाएगा और वापस फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो वो हो जाएगा ना, जेड आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला एक्सियल बॉन्ड ये वाला क्या होएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा। अब जॉन टेलर डिस्टोर्शन इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं ना, अगर है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन अगर है ना इन T2G के कारण है ना तो वो कैसा होएगा, वो वीक टाइप का होएगा, और अगर EG के कारण होएगा तो वो स्ट्रॉन्ग टाइप का होएगा। ठीक है, स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनसिमेट्री असिमेट्री, और अगर जॉन टेलर डिस्टोर्शन पहले प्रेजेंट होगा या नहीं होगा ये बता रखा है। एस या डब्ल्यू का मतलब है कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब EG लेवल्स में अगर ऑक्टाहेड्रल में अगर है ना जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है।
अब फिर अगर ईजी में अगर अनसिमेट्री होएगी तो जेड आउट होएगा, और अगर T2G में अगर अनसिमेट्री होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण है, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो जेड इन होएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो जेड आउट होएगा। CFSE क्या होगी, CFSE प्लस जॉन टेलर जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उससे कितनी है टोटल, वो CFSE होगी, मतलब CFSE इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अब ना D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, T2G EG0 हो गया। अनसिमेट्री है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, T2G लेवल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनसिमेट्री है, तो मतलब जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाएगा। अब यहाँ पे ना T2G लेवल में अनसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन कैसा होएगा, वीक होएगा, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है तो कैसा होएगा, जेड इन टाइप का होएगा। और CFSE में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एक इलेक्ट्रॉन, जो T2G में जब अनसिमेट्री रहती है तो -2/3 डेल ऑक्टाहेड्रॉन डेल्टा 2 है ना, ये है ना CFSE में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसका, ठीक है। तो टोटल CFSE क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन के कारण होएगी -4.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन -2/3 डेल्टा 2। अब है ना दूसरी बात करते हैं, D2 की बात करते हैं। D2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनसिमेट्री तो है, ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन तो पाया जाएगा। अब है ना T2 लेवल में अनसिमेट्री है तो वीक टाइप का होएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है तो जेड आउट होएगा, और टोटल CFSE कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -0.8 डेल ऑक्टाहेड्रॉन -2/3 डेल्टा 2, ये इसकी टोटल CFSE हो जाएगी। तीसरा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो D3 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में आ जाएगा, डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाएगा, और इस कंडीशन में जो CFSE होगी वो कितनी होगी, -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है D4 आता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 हो जाएगा, ठीक है। अब एनसिमेट्री है ना T2G4 में है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो है ना इसमें कितने, एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है तो मतलब जेड वीक टाइप का होएगा, T2G लेवल्स में हो रही है, और जेड इन टाइप का होएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण है ना अनसिमेट्री है, T2G में एक इलेक्ट्रॉन के कारण है ना। तो जो टोटल है ना CFSE क्या हो जाएगी, टोटल CFSE हो जाएगी -1.6 डोल एक्टाहेड्रॉन 0.4 × 4 प्लस पेयरिंग एनर्जी का भी इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पेयरिंग हो रही है, जबकि है ना एक पेयरिंग एनर्जी -2/3 डेल्टा 2, ठीक है। तीसरा D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो D5 का क्या होता है, लो स्पिन में ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G में, ठीक है। अनसिमेट्री है ना, और T2G लेवल में है तो वीक होएगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण है तो जेड आउट टाइप का होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण है तो कैसा होएगा, जेड आउट टाइप का होएगा, ठीक है। और अगर CFSE देखेंगे टोटल तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इलेक्ट्रॉन तो 2.0 होएगा, यहाँ पे 2 पेयरिंग एनर्जी है, जबकि है ना अगर नॉर्मल अगर पांचों अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स रहेंगे तो वहाँ पे तो पेयरिंग होती नहीं है, तो +2 पेयरिंग एनर्जी -2/3 डेल्टा 2 हो जाएगा, तो ये इसकी CFSE हो गई। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया ही नहीं जाएगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो है ना वो होगी CFSE क्या होगी, -2.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन +2 पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट है D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि T2G लेवल है और EG लेवल है, अनसिमेट्रिक है ना, अनसिमेट्री EG लेवल में यहाँ पे अनसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाएगा, और EG लेवल में अगर अनसिमेट्री होती है तो स्ट्रॉन्ग टाइप का जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाएगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन होएगा वो कैसा हो जाएगा, जेड आउट टाइप का हो जाएगा, क्योंकि EG लेवल में अगर अनसिमेट्री होती है तो जेड आउट होता है। और अगर यहाँ पे CFSE देखेंगे टोटल तो क्या हो जाएगी, -1.8 डेल ऑक्टाहेड्रॉन +1 पेयरिंग एनर्जी। क्यों 1 पेयरिंग एनर्जी, क्यों, क्योंकि अगर है ना इसमें देखेंगे पेयरिंग एनर्जी 1 पेयरिंग एनर्जी, और है ना इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, जब EG लेवल में अगर अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो -12 डेल्टा 2 -12 डेल्टा 1 सॉरी -12 डेल्टा 1 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब है ना T2G EG2 हो गया, यहाँ तो इसमें सिमेट्रिकल हो गया तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाएगा, और जो वो हो जाएगी CFSE हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन हो जाएगी। नेक्स्ट है ना D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनसिमेट्रिकल है, EG लेवल में है तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होएगा और जेड आउट होएगा, और कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि कौन सा है, D9 है, ठीक है।
तो अगर D9 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये D9 होएगा। अब जब ये स्प्लिटेड होएगा, जब इसकी स्प्लिटिंग होएगी, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग होएगी तो क्या होएगा, T2G और EG लेवल है ना। अब यहाँ T2G में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है ना 1 2 3 4 4 पेयरिंग है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 पेयरिंग है। तो मतलब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, -0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन माइनस डेल्टा 1, ये इसकी टोटल CFSE हो जाएगी। और D10 की जब बात करते हैं तो D10 में क्या है कि जो EG ऑर्बिटल्स में कोई अनसिमेट्रिकल है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा, CFSE भी क्या होगी, इसकी 0 होगी। तो ये है ना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम है ना CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा या कहाँ पे नहीं होएगा। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे T2G1 लेवल में अनसिमेट्रिकल है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाएगा। T2G में अनसिमेट्री है तो वीक टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा। एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है तो जेड इन होएगा, ठीक है। और अगर इसमें ना टोटल CFSE देखेंगे तो 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन माइनस 2/3 डेल्टा 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल CFSE हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं D2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनसिमेट्रिकल है, T2G लेवल में है तो वीक होएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो जेड आउट होएगा, ठीक है। और टोटल CFSE क्या हो जाएगी, -0.8 डेल ऑक्टाहेड्रॉन माइनस 2/3 डेल्टा 2। नेक्स्ट है T2G3, इसमें तो अनसिमेट्री है ही नहीं तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होएगा, सॉरी, इसकी टोटल CFSE क्या हो जाएगी, -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन हो जाएगी। D4 है, D4 में क्या है कि जो अनसिमेट्री है वो कहाँ पर है, EG लेवल में है। EG लेवल में जब अनसिमेट्री होती है तो स्ट्रॉन्ग और है ना जेड आउट टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा। टोटल CFSE क्या हो जाएगी, -0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन माइनस हाफ डेल्टा 1, ये होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, अगर D5 की बात करते हैं तो D5 भी एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इसमें भी है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा, और है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा, और जो टोटल CFSE इसकी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे ना T2G4 और EG2 है ना, तो अनसिमेट्री कहाँ पे है, T2G लेवल में है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो कैसा होएगा, वीक एंड जेड इन टाइप का होएगा, और -2/3 डेल्टा 2 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन -2/3 डेल्टा 2, ये इसकी टोटल CFSE हो जाएगी। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनसिमेट्री है, T2G लेवल में है, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो जेड आउट टाइप का हो जाएगा, जेड आउट टाइप का हो जाएगा और वीक टाइप का होएगा, ठीक है। और जो टोटल CFSE क्या हो जाएगी, -0.8 डेल ऑक्टाहेड्रॉन -2/3 डेल्टा 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल CFSE हो जाएगी। T2G6 EG2 में अनसिमेट्री है ही नहीं, पूरा सिमेट्रिकल है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होएगा, और इसकी जो टोटल CFSE हो जाएगी -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, T2G6 EG1 है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। EG में अनसिमेट्री है ना, EG में अनसिमेट्री है तो कैसा होएगा, स्ट्रॉन्ग टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा और जेड आउट टाइप का होएगा, ठीक है। और इसकी टोटल CFSE क्या हो जाएगी, -0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन माइनस हाफ डेल्टा 1, ये इसकी हो जाएगी। ये जो कॉपर वाला केस है ना, ये कॉपर वाला केस है, कॉपर +1 +2 D9 कॉपर के कॉम्प्लेक्स है ना। नेक्स्ट है D10 हो गया, D10 में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G6 EG2 हो गया, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा, और टोटल CFSE क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि जो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब देखते हैं हम टेट्राहेड्रल में है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल की वो कैसे होती है, E और T2 टाइप है ना होती है। स्टेबलाइज कौन से होते हैं, E ऑर्बिटल स्टेबलाइज होते हैं और T2 ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीस्टेबलाइज होते हैं। अब ऐसा क्यों, ठीक है। अब होता है DN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे है ना जो ऊपर वाला T2 में अगर कोई अनसिमेट्री रहेगी तो उसके कारण है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, और अगर E लेवल में अगर अनसिमेट्री रहेगी तो उसके कारण जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा वीक टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे देखो E1 है तो E1 में अनसिमेट्रिकल है
तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा, लेकिन है ना वीक टाइप का होएगा और है ना जेड आउट टाइप का होएगा। ठीक है, ई में अगर अनसिमेट्री होती है तो जेड आउट टाइप का होएगा, और टोटल जो सी एफ एस सी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -0.6 डेल्टा टी माइनस हाफ डेल्टा वन हो जाएगी। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनसिमेट्रिकल है ही नहीं, तो प्योरली सिमेट्रिकल है, तो इसकी टोटल सी एफ एस सी में है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, सी एफ एस सी हो जाएगी -1.2 डेल्टा टी हो जाएगी। D3 की बात करते हैं, D3 में ना अनसिमेट्री होगी, T2 लेवल में होगी, अनसिमेट्रिकल होएगा, है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाएगा, और है ना स्ट्रॉन्ग टाइप का होएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में जो होता है ना, ऊपर वाले लेवल्स में जो डीस्टेबलाइज रहते हैं ना बेरी सेंटर से, उसमें अगर अनसिमेट्री होती है ना तो वहाँ जॉन टेलर डिस्टोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, और ये कैसा हो गया, जेड इन टाइप का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। तो जो टोटल सी एफ एस सी हो जाएगी -0.डेल्टा टी -2/3 डेल्टा टू, ये है ना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इफ E2 और T2 अनसिमेट्री है, दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो जेड आउट होएगा, और स्ट्रॉन्ग टाइप का तो होगा ही, -0.4 डेल्टा टी -2/3 डेल्टा टू, इसकी टोटल सी एफ एस सी हो जाएगी। D5 में कोई अनसिमेट्री नहीं रहेगी, तो ये कैसा हो जाएगा, जीरो, इसकी सी एफ एस सी जीरो हो जाएगी। D6 में क्या होएगा, वापस ई लेवल में है ना अनसिमेट्री रहेगी, तो इससे कैसा होएगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ना वीक टाइप का होएगा और जेड आउट टाइप का होएगा, और कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, -1/2 डेल्टा वन, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल सीएफएससी में। ठीक है, नेक्स्ट है D7 में ना सिमेट्रिकल है, तो इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ये इसकी सीएफएससी हो जाएगी -1.2 डेल्टा टी। नेक्स्ट है D8 में है, तो D8 में है ना अनसिमेट्री है ना T2 लेवल में होगी, तो है ना, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, तो जेड इन टाइप का होएगा, और है ना स्ट्रॉन्ग तो हो गई, और जो टोटल सी एफ एस सी क्या हो जाएगी, -0.8 डेल्टा टी 2/3 डेल्टा टू हो जाएगी। नेक्स्ट है D9 है, तो है ना T2 लेवल में अनसिमेट्री है, तो स्ट्रॉन्ग टाइप का जॉन टेलर डिस्टोर्शन होएगा और जेड आउट टाइप का होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, और -0.4 डेल्टा टी -2.3 डेल्टा टू, ये इसकी टोटल सी एफ एस सी हो जाएगी। D10 में है ना सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होएगा, और जो टोटल सी एफ एस सी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमने देखा कि सी एफ एस सी कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा या नहीं होगा। तो जैसे ये है MnS2O6, ये है ना मैग्नीज है ना, कौन सी है ना D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल है, और कैसा है, हाई स्पिन है। तो हाई स्पिन है, तो यहाँ पे तो पूरा सिमेट्रिकल है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, T2G3 EG2। नेक्स्ट है कोबाल्ट +3 में है, D6 है, +3 में है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G6 EG0। तो मतलब ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट +2, कोबाल्ट COCl6 -4, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D7 है और हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब हो गया T2G5 EG2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे ना अनसिमेट्री कौन से में, T2G लेवल में अनसिमेट्री है, दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, और है ना तो वीक होएगा, क्योंकि लोअर लेवल में है, वीक होएगा। T2G लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण अनसिमेट्री है, इसीलिए कैसा होएगा, जेड आउट होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है TiCl6 -4, है ना, कौन सा है, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो T2G EG0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। T2G लेवल में अनसिमेट्री है, दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, वीक टाइप का होएगा और जेड आउट टाइप का होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है FeCl6 -4, तो है ना T2G4 EG2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। T2G4 है ना, कौन से डी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D6 हो गया, हाई स्पिन हो गया। ठीक है, तो T2G4 EG2 है ना, इसका अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, T2G लेवल में है, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो जेड इन टाइप का होएगा और वीक होएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ना FeCl6 -3, है ना, तो आयरन कौन सी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D5 है, तो पूरा सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाएगा। टाइटेनियम H2O है ना 6+3, है ना, तो टाइटेनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, T2G1 और EG0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है, और कैसा होगा, वीक और जेड इन टाइप का जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा। नेक्स्ट है Mn+3, है ना, तो D4 टाइप का, D4 हो गया, D4 का मतलब T2G3 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, T2G3 EG1 हो गया, तो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
ठीक है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ईजी लेवल में, है ना। तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होएगा और जेड आउट टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है FeCN6-4। यहाँ पे आयरन कौन सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब D6 हो गया और लो स्पिन हो गया, है ना। तो D6 लो स्पिन में पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा, T2G6 EG0, तो है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CuCl4-2, है ना। तो Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है ना, टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना इसमें, ठीक है। तो जो D9 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो E4T25 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना अनसिमेट्रिक है, T25 लेवल में है, तो कैसा होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा और दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो कैसा हो जाएगा, जेड आउट टाइप का, है ना, जेड आउट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होएगा। अब FeCl4-2 है तो कौन सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कौन सा है, D6 है, हाई स्पिन है, ठीक है। तो E3T23, सॉरी ये तो टेट्राहेड्रल है ना, हाँ, है ना। तो कैसा E3T23 हो जाएगा। जो अनसिमेट्रिक कहाँ पर है, ई लेवल में है, तो मतलब वीक टाइप का होएगा क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी लेवल में हो रहा है, और जेड आउट टाइप का होएगा। नेक्स्ट है CO कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D7 है, हाई स्पिन है, ठीक है। तो T25 E2 है, तो यहाँ पे है ना T25 लेवल में, मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल में अनसिमेट्रिक है, तो वीक टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण अनसिमेट्रिक है, तो जेड आउट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा। अब है कोबाल्ट CuNH3, ये तो वही हो गया CuNH3। अगर कोबाल्ट है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, D6 हो जाएगा और ये लो स्पिन हो जाएगा, तो T2G6 EG0 हो जाएगा, सिमेट्रिकल होएगा, ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा। तो ये तो था कि कहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, ईजी लेवल में है ना अनसिमेट्री है, तो वो ज्यादा डोमिनेट करेगा देन द T2G अनसिमेट्रिकल, है ना, ठीक है। तो T2G3 EG1 है, यहाँ पे ना इस ईजी लेवल में अनसिमेट्री है और यहाँ पे T2G लेवल में अनसिमेट्री है। तो स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाएगी तो ईजी लेवल में जो अनसिमेट्री होएगी वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा डोमिनेंट, ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ रहेगी देन द T2G लेवल की अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। जैसे EG3 हो गया और यहाँ पे T2G3 हो गया, तो ये वाला डोमिनेंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्केडियम H2O6, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टाइटेनियम स्केडियम, है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्केडियम टाइटेनियम, तो D1 हो गया +2 में, और ये है क्रोमियम है, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, D4 हो गया, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, T2G1 हो गया, इसका T2G3 EG1 हो गया। तो यहाँ पे ना EG लेवल में अनसिमेट्री है और यहाँ पे T2G लेवल में एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री है, तो कौन सा डोमिनेट करेगा, ये जो क्रोमियम में है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हायर द नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर विल बी द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि T2G लेवल है और यहाँ पे ना दोनों जो अनसिमेट्रिकल जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अराइज हो रहा है वो T2G लेवल में ना अनसिमेट्रिक के कारण अराइज हो रहा है, लेकिन T2G और एक एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण अराइज हो रहा है। T2G4 में भी 1 इलेक्ट्रॉन के कारण है और T2G6 में भी 1 इलेक्ट्रॉन के कारण है, लेकिन T2G4 में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसीलिए है ना इसमें जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा ना वो ज्यादा होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन EG लेवल के कारण है, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, लेकिन यहाँ पे ना EG में 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इसके कारण जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा वो ज्यादा होएगा देन द दिस EG1। नेक्स्ट एग्जांपल है T2G4 और T2G2 EG लेवल हो गया और T2G4 EG लेवल T2G4 हो गया। तो यहाँ पे देखो T2G लेवल में है ना जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होएगा ज्यादा होएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और T2G2 लेवल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डोमिनेंट कौन सा करेगा, जो स्ट्रॉन्ग कौन सा होएगा, T2G4 वाली जो अनसिमेट्रिकल के कारण जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अराइज होगा वो ज्यादा होएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे T2G5 है, यहाँ पे भी T2G5 है, यहाँ पे Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो पहले जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ही नहीं, इसके कारण है। लेकिन यहाँ वाले में है ना, इस वाले में जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ना ज्यादा होएगा Eg लेवल में अनसिमेट्री के कारण। ठीक है, तो ये एक चीज तो देखिए कि Eg में है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम है ना जब जॉन टेलर डिस्टोर्शन की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, तो Eg लेवल में अनसिमेट्री के कारण है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन ज्यादा होता है देन T2G लेवल से। और फिर है ना उसके बाद में देखते हैं कि जो हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है, उसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मोर विल बी द उतना ही ज्यादा क्या होएगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन होएगा। नेक्स्ट है जॉन टेलर डिस्टोर्शन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो 3D 4D और 5D स्टेज में अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि जो CFSE भी इंक्रीज होती है, हमें पता है, और है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन की जो स्ट्रेंथ भी होती है वो भी इंक्रीज होती है। अब ये कुछ एग्जांपल से अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉन टेलर डिस्टोर्शन। देखो यहाँ पे है ना सबसे पहले तो देखो Eg में अनसिमेट्री, देखो इन दोनों लेवल्स में तो Eg में अनसिमेट्री है, यहाँ पे T2G में अनसिमेट्री के कारण है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन है। तो Eg में अनसिमेट्री, यहाँ पे देखो Eg लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Eg लेवल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन किस में ज्यादा होगा, 3 नंबर में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा। तो 3 नंबर में सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर में, फिर 1 और 4 की जब कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो 4 नंबर में जॉन टेलर डिस्टोर्शन 1 नंबर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो जॉन टेलर, सबसे पहले देखो यहाँ पे Eg में अनसिमेट्री है, यहाँ पे T2G में अनसिमेट्री के कारण है, यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ही नहीं है, यहाँ पे तो कहाँ है, T2G6 Eg2 दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसका तो सबसे कम में होएगा 2 नंबर, सबसे लीस्ट है ना रहेगा। और यहाँ पे है ना T2G में अनसिमेट्री के कारण है, तो सबसे ज्यादा तो Eg वाले 4 नंबर में सबसे ज्यादा रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। अब 1 और 3 में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है T2G लेवल में और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 नंबर में है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन ज्यादा रहेगा 1 के कंपेरेटिवली, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 3 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन की स्ट्रेंथ है ना मेजर करनी है। तो इसका है ना देखो कौन सा है, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्केडियम टाइटेनियम तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, T2G1 Eg0 हो गया। क्रोमियम में ना +4 ऑक्सीडेशन में हाई स्पिन है, T2G3 Eg1 हो गया। कोबाल्ट +2 है ना हाई स्पिन है, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg3 हो गया। निकल +2 है, D8 है, T2G6 Eg2 हो गया। और है ना वेनेडियम है ना +3 है, T2G2 और Eg0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है ना अनसिमेट्री है ना Eg लेवल के कारण है, यहाँ पे भी Eg लेवल के कारण है, और यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल है ना है ही नहीं, तो यहाँ पे तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा ही नहीं, तो 4 नंबर तो देखो सबसे लीस्ट हो गया। और यहाँ पे ना T2G लेवल में ना अनसिमेट्री के कारण क्या है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, देखो 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो 3 में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि है ना Eg लेवल में ना 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ना 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा तो 3 नंबर में रहेगा, फिर 2 नंबर में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे 1 की और है ना 5 की करते हैं, तो देखो 5 में है ना 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो फिर है ना 5 का ज्यादा रहेगा 1 से, है ना। और सबसे लिस्ट जॉन टेलर डिस्टोर्शन रहेगा 4 नंबर में रहेगा। तो इस टाइप से है ना हम जॉन टेलर डिस्टोर्शन की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम प्लस थ्री सब में टाइटेनियम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम है ना देखो T2G1 मतलब यहाँ पे जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो किस फैक्टर के बेसिस पे करेंगे, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ना लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं तो H2O की ज्यादा होगी, फिर Cl की और फिर Br की, है ना। तो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, 3 नंबर में, फिर 2 नंबर में और फिर 1 नंबर में। ये हो जाएगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन का ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए टाइटेनियम क्रोमियम +2 क्रोमियम कोबाल्ट +2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए T2G3 Eg1 और T2G6 Eg1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है ना सब में है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ना Eg में है ना 1 इलेक्ट्रॉन की अनसिमेट्री के कारण है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो हम है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन की स्ट्रेंथ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यहाँ पे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं तो साइनाइड की लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन की, एंड फिर अमोनिया की, एंड फिर H2O की। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होएगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन का क्या रहेगा, 3 2 और 1 होएगा। नेक्स्ट है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम देखते हैं
तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है वो T2 लेवल में होती है। अगर T2 लेवल में एनसिमेट्री है तो वहाँ पे ना जोन टेलर डिस्टोर्शन डोमिनेट करेगा, देन द ई लेवल की एनसिमेट्री है। मतलब जो डीस्टेबलाइज होता है ना, देखो ये बेरी सेंटर होता है, इससे जो डीस्टेबलाइज होते हैं उसमें जोन टेलर डिस्टोर्शन ज्यादा रहता है, उसका जोन टेलर डिस्टोर्शन अगर उसमें एनसिमेट्री है तो ज्यादा डोमिनेट करेगा देन द ई लेवल की जो एनसिमेट्री है। अब है ना हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केस फर्स्ट में पहले तो ये स्ट्रेंथ देख लेंगे। केस टू क्या आएगा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मोर विल बी द जोन टेलर डिस्टोर्शन। जैसा कि हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा, जोन टेलर डिस्टोर्शन है ना लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 3D 4D और 5D सीरीज की तरफ जाते हुए जोन टेलर डिस्टोर्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए जोन टेलर डिस्टोर्शन। देखो यहाँ पे जोन टेलर डिस्टोर्शन ई में एनसिमेट्री के कारण है, यहाँ पे T2 में है, और हम टेट्राहेड्रल के केस में T2 में एनसिमेट्री के कारण जोन टेलर डिस्टोर्शन ज्यादा होता है, तो इसमें डोमिनेट करेगा देन दिस। नेक्स्ट है E1 T2 0, जोन टेलर डिस्टोर्शन E1 में एनसिमेट्री के कारण है, यहाँ पे T2 में है, यहाँ पे भी T2 में और यहाँ पे भी T2 में है। तो सबसे लीस्ट तो किसका होएगा, 1 नंबर का होएगा। यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो जोन टेलर डिस्टोर्शन है ही नहीं, पूरा कैसा है ये तो सिमेट्रिकल है। तो सबसे लीस्ट तो कौन सा होएगा, 4 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद में देखो है ना यहाँ पे 1 नंबर में ना ई में एनसिमेट्री है और यहाँ पे T2 में है ना, तो फिर इसके बाद में ई का जो ई का है ना कम रहेगा। अगर 2 और 3 में जब कंपेयर करते हैं तो 3 में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो जोन टेलर डिस्टोर्शन की अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो 3 नंबर में सबसे ज्यादा रहेगी, फिर 2 नंबर में रहेगी, फिर उसके बाद में 1 नंबर में एंड देन 4 नंबर में। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर यहाँ पे देखिए जोन टेलर डिस्टोर्शन की कंपेयर करते हैं, T2 लेवल में एनसिमेट्री है, यहाँ पे भी T2 लेवल में एनसिमेट्री है, यहाँ पे ई लेवल में एनसिमेट्री है और यहाँ पे भी ई लेवल में एनसिमेट्री है। तो अगर है ना सबसे ज्यादा तो है ना T2 वालों का रहेगा, और यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा 2 नंबर का फिर 1 नंबर का। जब इनमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 नंबर का होगा, फिर 4 नंबर का। ये हो गया जोन टेलर डिस्टोर्शन का ऑर्डर हो जाएगा स्ट्रेंथ का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कॉपर कौन सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टेट्राहेड्रल है। तो E4 T25 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, E4 T23 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे +2 है, मैं D6 है, E3 T23 हो गया, और निकल है ना +2 में है तो D8 हो गया, तो E4 T24 इसका स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सबसे ज्यादा देखेंगे यहाँ पर तो है ना इस ई लेवल के कारण है, यहाँ पे T2 लेवल में है ना अनसिमेट्री है, यहाँ पे अनसिमेट्री है ही नहीं किसी में, तो सबसे ज्यादा तो है ना जो सबसे कम जोन टेलर डिस्टोर्शन 2 नंबर में रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए E4 T25 है ना, तो यहाँ पे T25 में है, तो सबसे ज्यादा तो 1 नंबर में रहेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर इसमें है ना 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर 4 नंबर में रहेगा, और फिर 3 नंबर में एंड देन है ना 2 नंबर में ये जोन टेलर डिस्टोर्शन का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर देखिए कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D9 है, E4 T25 इसका स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉपर +2 है तो यहाँ पे स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, यहाँ पे भी यही हो गया, मतलब सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, T2 के कारण है ना, T2 ऑर्बिटल में एनसिमेट्री के कारण जोन टेलर डिस्टोर्शन है। अब यहाँ पे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें है ना अरेंज करना पड़ेगा जोन टेलर डिस्टोर्शन के। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, तो है ना यहाँ पे जो जोन टेलर डिस्टोर्शन का ऑर्डर रहेगा वो 1 2 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जोन टेलर डिस्टोर्शन। अब है ना जोन टेलर डिस्टोर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि क्यों जोन टेलर डिस्टोर्शन होता है, किस लिए अराइज होता है, कैसे, कब जेड आउट होता है, कब जेड इन होता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ए जोन टेलर डिस्टोर्शन आ जाएगी, है ना, जैसे इफेक्ट ऑन ए बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन हो जाती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, जेड आउट में, जेड इन में नेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन भी जोन टेलर डिस्टोर्शन के कारण होता है। तो ये डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन। फिर एप्लीकेशन ऑफ CFSE में कैसे जोन टेलर डिस्टोर्शन अफेक्ट करता है, तो ये सब चीज़ें ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं कि कैसे जोन टेलर डिस्टोर्शन, उसकी स्ट्रेंथ,
इसके बारे में। फिर इसके एक्सप्लेनेशन है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। So thank you so much for watching this class. Please